जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 160 चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले आप धरती के भगवान, गरीबों की उम्मीद। रांची, 25 सितंबर 2025, दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण जलाई। झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने 160 नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों, दंत चिकित्सकों और चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। सीएम बोले, आपकी संवेदनाएं धरातल पर दिखें। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए भावुक अंदाज में कहा, आप धरती पर भगवान के रूप में नियुक्त हुए हैं। झारखंड की गरीब, कमजोर और असहाय जनता को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चिकित्सकों की सेवा भावना और मानवीय संवेदनाएं न केवल मरीजों को इलाज देंगी, बल्कि उनके जीवन में एक नया विश्वास भी जगाएंगी। हेमंत सोरेन ने कहा, सीमित संसाधन, असीमित जुनून। मुख्यमंत्री ने माना कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन जुनून और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मरीजों को दवा जितनी जरूरी है, उतनी ही आपकी संवेदना और व्यवहार भी, उन्होंने कहा। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वे अपने व्यवहार से मरीजों को एक बेहतर माहौल दें, ताकि इलाज के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़े। उन्होंने बताया, बेहतर कार्य करने वालों का होगा सम्मान। एक नई पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अब उन चिकित्सकों और कर्मियों को सम्मानित करेगा जो बेहतर कार्य करेंगे। ये परंपरा न केवल चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी, उन्होंने जोड़ा। सीएम बोले, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे झारखंड सरकार ने बेहतर प्रबंधन के जरिए इस वैश्विक चुनौती से पार पाया। उन्होंने कहा, नई बीमारियां मनुष्य द्वारा ही पैदा हो रही हैं और इसका समाधान भी हमें ही निकालना है। सरकार और चिकित्सकों के सहयोग से एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई जाएगी जो हर जरूरतमंद तक पहुंचे। 160 चिकित्सकों की नई शुरुआत। इस समारोह में 54 सहायक प्राध्यापक, 55 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी और 13 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। ये कदम झारखंड की स्वास्थ्य संरचना को और सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मंत्रिमंडल की मौजूदगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह, एनएचएम के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा, जेएमएचआईडीपी के एमडी श्री अबू इमरान और स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा उपस्थित थीं। झारखंड की नई उम्मीद। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति केवल एक शुरुआत है। नियुक्तियों की श्रृंखला में नई कड़ियां जुड़ रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि झारखंड की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और कोई भी इलाज से वंचित न रहे। ये कदम न केवल झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की नींव भी रखेगा। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम लोग रिम्स को देने जा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। कलेजा होना चाहिए, और वो कलेजा किसी के पास है तो मुख्यमंत्री जी के पास है। आप सबको मेरी ओर से जोहार है। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। आज काफी आप लोगों के लिए उत्साह का दिन भी है। लंबे भाषणों से की जरूरत नहीं है। आज झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जेपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके तहत भी आप लोग अपना योगदान देंगे। चूंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है, तो निश्चित ही कुछ आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीदें हैं। और
इस आशा उम्मीद में आपको इस राज्य के गरीब जनताओं की सेवा करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। और हम सब इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं कि इस समाज में, इस व्यवस्था में एक भगवान का स्थान है, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं, चर्चों में रहते हैं। और हम मनुष्य डॉक्टरों को भगवान भी मानते हैं। आज भगवानों की नियुक्ति होनी है। आप सोचिए कि आप लोगों से कितनी बड़ी आशाएं, उम्मीद सभी को होती है। सरकार मुख्य रूप से निरीह, कमजोर, असहाय, गरीब गुरबा लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखती हैं। सिर्फ संवेदनाएं रखने की से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो संवेदनाएं दिखनी भी चाहिए। और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि आप सभी लोगों का सहयोग लेकर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो। आप लोगों के पास बहुत सारे अवसरें आपको प्राप्त होंगी अपने बेहतर भविष्य के लिए। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजीवन इस पर रिसर्च किया जा सकता है। आप सभी लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज अलग अलग तरीके का चुनौती सामने आ रहा है। सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार ही नहीं, बल्कि अन्य तरीके के चीज़ें भी आज शामिल हो रही हैं। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते बीमार हो रहे हैं। आज कई पर्यावरण दूषित होने की वजह से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। समस्याएं भी उत्पन्न हम ही लोग कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी अब हमें ही करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी डॉक्टरों के हिस्से में आता है। स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से होगा। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते उसको करने का जुनून अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। बहुत दूर नहीं, बहुत पास का ही एक उदाहरण है। आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। कोरोना, कोविड जैसा एक महामारी आया। ऐसा महामारी की जिसका कोई ना आता, ना पता, ना इलाज का जानकारी, और वो इस तरीके का रहा जो पूरी दुनिया को उसके चपेट में इसने लिया था। झारखंड भी इससे अलग नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। जहां लोग घरों में खुद को अपने से ताला लगाकर बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे स्थिति में हम लोग अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में ला रहे थे। कहा जाए कि हम लोग राज्य के अंदर
कोरोना का इंपोर्ट कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे संवेदनाओं के साथ, राज्य की जनता के साथ सरकार का खड़ा होना और एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने इस चुनौती को इस कदर पार किया, मानो राज्य में कोरोना जैसी घटना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। आपने ये भी सुना होगा, अगल बगल राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो और सब अलग अलग राज्य में लोगों की जानें ऐसे जा रही थी जब मानो कि कोई बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां आ गई हो। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, यह हालत थी। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलाज का भी कोई ठीक जानकारी नहीं रही। कई सारे वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीनों का हालत भी बाद में क्या हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें कि उस लड़ाई को हम लोगों ने बिल्कुल काफी बेहतर ढंग से उसके साथ हम लोगों ने ये चुनौती को पार करने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इतने बड़े समूह यहां पर हैं, आप सिर्फ आला लगाकर, बीपी मशीन लगाकर देखकर ही कई चीजें नहीं ठीक कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्रभाव से उस की स्वास्थ्य को आप बेहतर कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं बहुत सबसे अधिक संख्या में जो नियुक्ति हुई है तो महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट का नियुक्ति सबसे अधिक हुआ है। आज एक प्रचलन हम देखते हैं मुख्य रूप से शहर की, और हम इसको बहुत ज्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। जहां बच्चे का जन्म सजेरियन पद्धति से बहुत अधिक होता है, लेकिन गांव में ये कम मिलता है। आप लोग डॉक्टर हैं, बौद्धिक रूप से भी आप सब लोग संपन्न हैं। देश विदेशों में आप देखेंगे कि वहां पर ये पद्धति को, सजेरियन पद्धति को बहुत कम करने का प्रयास होता है। एक प्राकृतिक अप्राकृतिक व्यवस्था में कितना अंतर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय सजेरियन हुआ उसी दिन से महिला के ऊपर कोई नई समस्याएं धीरे धीरे जुड़ती अपने जीवन को पार करती हैं। वहीं गांव की महिलाओं को देखिए, अनेकों चीज की कमियों के बावजूद लगभग अपने संसाधनों में काफी बेहतर स्थिति में रहती हैं। शहरीकरण अपने आप में एक आपदा है। आज आप देख लीजिए, शहर के, देश के किसी भी शहर को देख लीजिए, कहाँ की क्या स्थिति है। कभी कभी तो ऐसी चुनौतियां आती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे आने लगती हैं, उसमें शहर के सारे पोल खुलते हैं। लेकिन गांव को अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। शहर में कई सारी सुविधाएं होने के बावजूद कई सारी समस्याएं।
गांव में तो सुविधा के अभाव में समस्याएं हैं। तो इसलिए आप सब लोग एक भगवान स्वरूप पद को ग्रहण करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कई उम्मीद आशाएं आप लोगों की होती है और स्वाभाविक है, जिसका जो काम उसको उसका सम्मान। तो मानव जीवन में डॉक्टरों को एक भगवान का सम्मान मिला है और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम तो चाहेंगे विभाग को कि आप समय समय पर आकलन करें और जहां जहां लोग तैनात होंगे उन सब का एक चरणबद्ध तरीके से समय समय पर आकलन करें। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिस क्षेत्र में, उनको सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और राज्य के स्वास्थ्य सेवा को और बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग करने के लिए आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद, जोहार। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।